चलिए सर, सो गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। हम लोग कर रहे हैं अपना मैथ्स का बैच क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर सितंबर 25 एज वेल एज फॉर जनवरी 26। लेकिन हाँ, उसके आगे वाले अटेम्प्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी इस बैच को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। और हमारा मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का पार्ट 9 यहां पर आ गया है। ठीक है, अब कल हम लोगों ने जो जो बातें की थी एक बार मैं आप लोगों को फटाफट से बताता हूं। कल हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। ठीक है, येस्टरडे वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आप लोगों को बस एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। उसके बाद फिर हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू पर आएंगे। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें हो गई 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 हो गई। मच्छर मत, मच्छर बहुत है यार। कभी कभी तो लगता है मैं मच्छरों के घर में रह रहा हूं, मच्छर मेरे घर में नहीं रह रहे, मैं मच्छरों के घर में रह रहा हूं। ऑलराइट, मैं घुसपैठिया हूं। ठीक है, ये सब हो गया। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, फ्यूचर वैल्यू। ऑलराइट, तो कल हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्यूचर वैल्यू इज बेसिकली आगे की वैल्यू। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू इज बेसिकली आगे की वैल्यू। होमवर्क जो था कंप्लीटेड इन क्लास इटसेल्फ। क्या बात है आयुषी, वेरी नाइस। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है? आज के पैसे की कल की वैल्यू, दैट इज अ फ्यूचर वैल्यू। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट वाला फॉर्मूला देखते हैं ना, जो अमाउंट निकालते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला होता है, उसी में जो अमाउंट होता है दैट इज ओनली द फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, ये बात हम लोगों ने कल तक की थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने कल एन्युइटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। मैंने आप लोगों को बताया कि एन्युइटी में होता क्या है। तो मैंने आप लोगों को कहा कि एन्युइटी में तीन चीजों का होना कंपलसरी है। एक तो अमाउंट पेड और रिसीव्ड मस्ट बी कांस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ एन्युइटी। उसके बाद टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पेमेंट्स और रिसीट्स मस्ट बी द सेम एंड इट शुड बी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब एक टाइम के बाद आकर उसको एंड हो जाना चाहिए। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि दो टाइप की एन्युइटीज होती हैं। एक होती है एन्युइटी इमीडिएट या एन्युइटी ड्यू, मतलब अगर आप हर पीरियड के बिगिनिंग में पेमेंट कर रहे हो तो उसको एन्युइटी ड्यू बोलेंगे। और अगर आप हर पेमेंट के एंड में हर पीरियड के एंड में आप पेमेंट कर रहे हो तो इसको हम लोग एन्युइटी रेगुलर या इसको हम लोग एन्युइटी सर्टेन बोलेंगे। फिर मैंने आप लोगों को फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का कॉन्सेप्ट बताया। मैंने आपसे कहा कि सपोज मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स। अब आप इसको इन्वेस्ट करते जा रहे हो तो चौथे साल के एंड में आपके पास कितनी वैल्यू बचेगी? ध्यान से सुनना ये वाला रिविजन। ठीक है, ध्यान से ये सुनना ये वाला रिविजन कि अगर मैं आपको हर साल के एंड में 10,000 रुपए दे रहा हूं, 4 साल तक दे रहा हूं, आपको जैसे जैसे पैसा मिल रहा है आप उसको इन्वेस्ट करते जा रहे हो एट रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो चौथे साल के एंड में आपके पास कितनी वैल्यू होगी? ठीक है, चौथे साल के एंड में आपके पास कितनी वैल्यू होगी, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना था। और इसके लिए मैंने आप लोगों को ये बताया। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको ये बताया। तो पहले साल के एंड में जो आपको 10,000 रुपए मिलेगा वो कितने साल ग्रो करेगा? 3 साल, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू ये आ जाएगी। दूसरे साल के एंड में जो 10,000 मिलेगा उसकी फ्यूचर वैल्यू ये आ जाएगी। और तीसरे साल के एंड में जो 10,000 मिलेगा उसकी फ्यूचर वैल्यू ये आ जाएगी। चौथे साल के एंड में जो 10,000 मिलेगा उसकी वैल्यू वही रहेगी। इन सब का जब हम लोग टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। ठीक है, इसके बेसिस पर फिर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। और अब हम लोग आ रहे हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू पर। कल मैंने एग्जांपल लिया था मोनालिसा का, आज मैं एग्जांपल लेता हूं आयुषी का। ठीक है, सपोज मैं आयुषी को हर साल के शुरुआत में 10-10 हजार रुपए दे रहा हूं। आयुषी आई मेरे पास, कहती भैया ये थोड़ी कोई बात होती है, मोनालिसा आपकी फेवरेट स्टूडेंट है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे थोड़ी है, मतलब सब लोग बराबर हो यार। आयुषी कहती है तो भैया ये थोड़ी कोई बात होती है, आपने मोनालिसा को हर साल के एंड में 10-10 हजार रुपए दिए, मेरा क्या, मुझे भी दो 10-10 हजार रुपए। मैंने कहा चल ठीक है, मैं भी तुझे हर साल के एंड में 10-10 हजार रुपए दे देता हूं। आयुषी ने कहा नहीं मुझे हर साल के एंड में नहीं चाहिए, मुझे हर साल के बिगिनिंग में चाहिए। मैंने कहा ओके, मैंने कहा कर दे तो दूंगा मैं, लेकिन तू इस सब का करेगी क्या? तो बोली कि नहीं, जैसे उसने लिया और उसने इन्वेस्ट किया, मोनालिसा ने जैसे लिया और उसने इन्वेस्ट किया वैसे मैं भी करूंगी। ठीक है, मैं भी इन्वेस्ट करूंगी, मेरे भी मम्मी पापा जो मुझे पॉकेट मनी देते हैं उससे मेरा महीने का खर्चा अच्छा चल जाता है और मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने कहा ओके। अब मैं आयुषी को हर साल के शुरुआत में 10-10 हजार रुपए दे रहा हूं। अगर मैं आयुषी को हर साल के शुरुआत में 10-10 हजार रुपए दूंगा तो आप लोग मुझे बताओ क्या ये एन्युइटी ड्यू है, हां या ना? अगर मैं आयुषी को हर साल के शुरुआत में 10-10 हजार रुपए दे रहा हूं तो क्या ये एन्युइटी ड्यू है, हां या ना? यस, गुलशन, मनीषा, अंशिका, योग्यता जिंदल, योग्यता पलक पालन, हां ठीक है, यस एज इट इज इन द बिगिनिंग। ठीक है, अब क्या हुआ, आयुषी इसको इन्वेस्ट करती रहती है एज एंड व्हेन शी रिसीव्स, तो 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हमें अभी भी कब की वैल्यू निकालनी है? हमें अभी भी चौथे साल के एंड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चौथे साल के एंड की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू।
ठीक है। मोनालिसा के केस में मैंने हर साल के एंड में उसको 4-4 10-10 हजार रुपए दिए थे और तब भी हमने चौथे साल के एंड की वैल्यू निकाली थी। यहां पर भी हम लोग चौथे साल के एंड की ही वैल्यू निकाल रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मोनालिसा को हर साल के एंड में मैंने 10-10 हजार रुपए दिए थे, आयुषी को मैं हर साल के बिगिनिंग में 10-10 हजार रुपए दे रहा हूं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? हम लोगों को करना क्या है, हमें अभी भी चौथे साल के एंड की वैल्यू निकालनी है। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? हम लोगों को अभी भी चौथे साल के एंड की वैल्यू निकालनी है। डन? क्लियर? आयुषी, अंशिका, पलक, वेरी गुड। ठीक है, अब आप देखो हो क्या रहा है। ये हो गया। आप मुझे बताओ, पहला पेमेंट जो मैं आयुषी को करूंगा वो 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर करूंगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर करूंगा, सेकंड पॉइंट ऑफ टाइम पर करूंगा, थर्ड पॉइंट ऑफ टाइम पर करूंगा या फोर्थ पॉइंट ऑफ टाइम पर करूंगा? पहला पेमेंट कब करूंगा? योगिता, शुभजीत, पलक, अंशिका, सुहानी, मनीषा, गुलशन, योगिता, आयुषी, गौरव, योगिता, परी, वेरी गुड, खुशबू, मैं 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर करूंगा क्योंकि मैं आज करने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया। तो फिर नेक्स्ट पेमेंट फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, नेक्स्ट पेमेंट सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में, नेक्स्ट पेमेंट फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में। ठीक है, ये आपका हो गया। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? क्या ये पेमेंट स्ट्रक्चर्स में किसी को भी कोई डाउट है? भाई 4 साल तक मुझे करना था, हर साल के बिगनिंग में करना था, तो पहला पेमेंट मैंने 0th पॉइंट ऑफ टाइम पे किया, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। डन? ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, जो पैसा मैंने 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर इन्वेस्ट किया वो चौथे साल के एंड तक उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये कितने साल के लिए पैसा ग्रो करेगा? जो पैसा आयुषी को 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर मिला, हमें चौथे साल के एंड की वैल्यू निकालनी है, ये पैसा कितने साल तक ग्रो करेगा? वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये पैसा 4 साल तक ग्रो करेगा। ठीक है, ये पैसा 4 साल तक ग्रो करेगा। ये देखो, ये पैसा 4 साल तक ग्रो करेगा। यहां पर हम लोगों को ये पैसा मिला, हमें यहां की वैल्यू चाहिए, तो ये पैसा 4 साल तक ग्रो करेगा। 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, ये पैसा 4 साल तक के लिए ग्रो करेगा। अभी एकदम क्लियर हुआ? अभी एकदम क्लियर हुआ? वैसे भी आप लोगों को क्लियर ही था, लेकिन अगर किसी को मान लो कोई कंफ्यूजन था भी तो अब एकदम क्लियर हो जाएगा। कभी भी ना, हमेशा मैं बता रहा हूं, जब भी ऐसा कोई टाइम वाला कंफ्यूजन हो ना, हमेशा एक टाइमलाइन बनाओ और ऐसे ऐसे गोले गोले ड्रॉ करके देख लो। ठीक है, ऐसे ऐसे सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर करके जब आप लोग देखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप काउंट कर ले जाओगे कि कितनी कितनी बार कितने पहाड़ बनाए आपने। 4 पहाड़ बनाए लाल कलर के, तो आपको 4 साल के लिए वो ग्रो करेगा, मतलब आपको विजुअलाइज हो जाएगा, दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो अब इसकी फ्यूचर वैल्यू किस तरह से निकलेगी? इस तरह से इसकी फ्यूचर वैल्यू निकलेगी। ये क्लियर है सबको? ठीक है, p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। तो यहां पर इस तरह से इसकी फ्यूचर वैल्यू निकलेगी। गुड मॉर्निंग राघव अग्रवाल, मैंने ये बैच लेट ज्वाइन किया है और मैं जल्दी ही बैकलॉग विद रिवीजन करके जल्दी ही आपसे लाइव मिलता हूं, इट्स माय प्रॉमिस। दैट्स ग्रेट राघव। ठीक है, दैट्स ग्रेट राघव, कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू द बैच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस बैच। और आप आराम से बैकलॉग खत्म करिए, जल्दबाजी के चक्कर में मत पड़िएगा। जस्ट मेक श्योर दैट व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग यू हैव रिवाइज्ड प्रॉपर्ली एंड देन ओनली यू कम। ठीक है राघव, चलो दैट्स ग्रेट, गुड टू सी यू राघव, गुड टू मीट यू। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, यहां पर ये वाली चीज सबको क्लियर है? 10,000 इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर 4 इंटू 1, और उसके बाद एंड में कितना आएगा? एंड में 14,661 आ जाएगा, 641 आ जाएगा। डन? दिस इज क्लियर? योगिता, अंशिका, पलक, आयुषी, ग्रेट। जो पहले साल के एंड में मिला, मतलब ये वाला 10,000, ये वाला 10,000 कितने साल के लिए ग्रो करेगा? ये 10,000 कितने साल के लिए ग्रो करेगा? ये 10,000 3 साल के लिए ग्रो करेगा। बहुत बढ़िया, परफेक्ट है। ठीक है, ये 10,000 3 साल के लिए ग्रो करेगा। 1, 2 और 3, ये 10,000 3 साल के लिए ग्रो करेगा। ठीक है, तो अब इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या आएगी? इसकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी ये। सिमिलरली ये वाला 10,000 कितने साल के लिए ग्रो करेगा? ये वाला 10,000 कितने साल के लिए ग्रो करेगा? 2 साल के लिए ग्रो करेगा। बहुत बढ़िया, ये रहा 1 और ये रहा 2। ये वाला 10,000 2 साल के लिए ग्रो करेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा। ठीक है जी, आइए जी, तो ये हो गया और उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया? ये वाली वैल्यू आ गई। एंड ये वाला 10,000 कितने साल के लिए ग्रो करेगा? ये वाला 10,000 कितने साल के लिए ग्रो करेगा? ये 10,000 1 साल के लिए ग्रो करेगा। ठीक है, ये 1 साल के लिए ग्रो करेगा। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या आएगी? इसकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी ये इसकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी ये। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी निकालने के लिए हम सबको जोड़ देंगे और हमारे पास आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? यस 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 यस, ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू। वेरी नाइस। अब इसका सेम चीज का फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। देखो यहां तक तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का ही फॉर्मूला है। चलो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, बस इतना सा था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू का कॉन्सेप्ट। आओ ये देखो,
मैं एक बार फिर से फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को रिवाइज करवा दे रहा हूं, जस्ट इन केस अगर मान लो किसी को कोई भी दिक्कत है तो इस वजह से। तो यहां पर देखो 10,000 रुपए दे रहा हूं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 years। आप इस पैसे को इन्वेस्ट करते जा रहे हो आयुषी 10-10% के रेट पर, इसको एन्युटी ड्यू कहते हैं। चौथे साल के एंड में जो वैल्यू निकलेगी उसको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू बोला जाएगा। अब यहां पर 10,000 दिया, यहां 10,000 दिया, यहां 10,000 दिया, यहां 10,000 दिया, ठीक है। इस वाले 10,000 की जो वैल्यू है ये 4 साल ग्रो करेगी, 1 2 3 4। ये वाला 10,000 3 साल ग्रो करेगा, 1 2 3। ये वाला 10,000 2 साल ग्रो करेगा, 1 2। ये वाला 10,000 1 साल ग्रो करेगा। इस सब का जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ जो फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का वो बहुत ही सिंपल सा है। आप लोग देख सकते हो कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। कल तो हमने एकदम रटी डाला था ये वाला फॉर्मूला। यस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। बोलो 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 बोलो, है ना अंशिका? यस, सिर्फ अंशिका को समझ में आ रहा है। पलक, ऑलराइट, गुलशन, शुभजीत, वेरी गुड, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। इसी में आप इंटू 1 + i बाय नॉक पी जोड़ दो, ये बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला। इसी में आप कर दो इंटू 1 + i बाय नॉक पी, ये बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला। सिंपल है, सिंपल है, यस, एकदम सिंपल। यस, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखो आप, Z invests 10,000 rupees every year starting from today for the next 10 years। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपसे ये नहीं बोलेगा कि एन्युटी ड्यू है या एन्युटी रेगुलर है, लेकिन क्वेश्चन आपको इस तरह से मतलब बताएगा। क्लाइंट आपको नहीं बताएगा कि मेरी फ्यूचर वैल्यू निकालो एन्युटी रेगुलर की एन्युटी ड्यू की। क्लाइंट आपको आके आपको अपनी सिचुएशन समझाएगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको क्लाइंट की सिचुएशन के हिसाब से उसको सही जवाब देना होगा। ठीक है। तो अभी देखो यहां पर क्या हो गया, Z इन्वेस्ट 10,000 रुपीज एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। क्या लिखा हुआ है? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो अगर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा ये एन्युटी ड्यू की बात कर रहा है। पहली बात तो 10,000 रुपए ये एक बार इन्वेस्ट कर रहा है या बार बार इन्वेस्ट कर रहा है? तो ये बार बार इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये आ गया एवरी ईयर। ठीक है। अगर 10,000 रुपए एवरी ईयर इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा एन्युटी। 10,000 रुपए एवरी ईयर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा एन्युटी। एंड लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। क्या लिखा हुआ है? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे से हम लोगों को क्या हिंट मिला कि दिस इज एन्युटी ड्यू। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे से मिल गया एन्युटी ड्यू फॉर द नेक्स्ट 10 years। फॉर द नेक्स्ट 10 years। सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि इसमें आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू निकालनी है? The only hint in this question कि ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू वाला क्वेश्चन है इज दिस स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। अगर ये स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता Z इन्वेस्ट 10,000 रुपीज एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 years, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो आप इसको एन्युटी रेगुलर मानते। ये मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अगर मान लो क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है कि कौन सी एन्युटी है, ड्यू है या इमीडिएट है, तो आप इसको क्या मानोगे? आप हमेशा उसको एन्युटी रेगुलर मानोगे। यहां पर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का मतलब क्या हो गया कि ये हो गई आपकी एन्युटी ड्यू। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। देखो क्या करोगे आप करोगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ, पहले तो लिख लेंगे हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10,000 रुपीज। तो प्रिंसिपल जो है, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, अमाउंट ऑफ एन्युटी, एन्युटी जो है वो 10,000 रुपए की है। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फ्रॉम द नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट 10 years, तो टी हो गया 10। इंटरेस्ट रेट इज 8%, इंटरेस्ट रेट इज 8%। ओके। कंपाउंडेड एनुअली, तो नॉक पी इज 1। आपसे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछी हुई है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू A इंटू 1 + i बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन i बाई नॉक पी इंटू 1 + i बाई नॉक पी। ये तो नाउ दिस इज 10,000 into 1 + 0.08 divided by 1 raised to the power 10 into 1 minus 1 upon 0.08 by 1 into 1 + 0.08 by 1। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है।
तो now this will be 0.08 by 1 m plus 0.08 by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 1.08 into 10,000. क्या आया? ये आएगा आपका 156,484.87. ठीक है, 156,484.87. दिस विल बी योर आंसर, 156,484.87. तो ऑप्शन ए इज योर आंसर. सबको समझ में आ गया? बोलो निश्चय फॉरएवर. शुभजीत, मानव, खुशबू, आयुषी योग्यता, सुमित, गौरव, ईशा योग्यता, मनीषा वेरी गुड. ठीक है, ऑलराइट. अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राजा एजेड 40. अब सुनना बात बहुत ध्यान से, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. राजा एजेड 40, राजा जिसकी उम्र 40 साल है, विशेस हिज वाइफ रानी टू हैव 40 लाख रुपीज एट हिज डेथ. राजा क्या चाह रहे हैं? राजा चाह रहे हैं कि जब ये मरे तो अपनी वाइफ के लिए 40 लाख रुपए छोड़ के मरे. ठीक है, राजा चाह रहा है, राजा की एज अभी इस समय 40 साल है, वो चाह रहे हैं कि जब इसकी डेथ हो तो ये अपनी वाइफ के लिए 40 लाख रुपए छोड़ के जाए. इफ हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इज अनदर 30 years, इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई अभी 30 साल तो और मैं जिंदा रहूंगा. एंड ही स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट्स कमेंसिंग नाउ. तो ही स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट्स. क्या ये अभी सिर्फ एक बार इन्वेस्ट कर रहा है या ये हर साल इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है? हर साल इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है. जैसे यहां पर आया ही स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट्स, तो जैसे इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट्स का मतलब आ गया वो तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो गई. ठीक है, वो तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो गई. फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल्स पर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड. कहां से आया फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड? 30 years से आया फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड. ठीक है, तो इफ हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इज अनदर 30 years, यानी 30 साल और जिंदा रहेगा, एंड ही स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट्स, हर साल इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगा. एन्युइटी की बू आई. कमेंसिंग नाउ, कमेंसिंग नाउ, कमेंसिंग नाउ से हम लोगों को एन्युइटी ड्यू की बू आई. क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? कमेंसिंग नाउ से हम लोगों को फील आई कि भाई दिस इज एन्युइटी ड्यू. ये क्लियर हो रहा है? कमेंसिंग नाउ, यस. मोनालिशा, अंशिका, आयुषी, पलक, सुमित वेरी गुड. ठीक है, तो कमेंसिंग नाउ से फील आ रहा है हम लोगों को कि ये एन्युइटी ड्यू के बारे में बात कर रहे हैं. एट 3% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट एन्युअली? अब आप मुझे बताओ यहां पर सिचुएशन है क्या? राजा चाहता है कि जब ये मरे 30 साल बाद तो इसके पास 40 लाख रुपए हो, जिससे ये मरते मरते अपनी बीवी को दे पाए और अपनी बीवी से कहे कि देख बेगम मैं तो जा रहा हूं, तू ऐश कर. बेगम नहीं, रानी. राजा है ना तो रानी बोलेगा, बादशाह होता तो बेगम बोलता. कहते देखिए रानी जी, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ये 40 लाख रुपया आपके लिए छोड़े जा रहा हूं. आप इन 40 लाख रुपयों को लीजिए और ऐश करिए मेरे बिना. ठीक है, ऐसा राजा बोलेगा. तो राजा को 40 लाख रुपए कब चाहिए? आज चाहिए या 30 साल बाद चाहिए? राजा को 40 लाख रुपए कब चाहिए? आज चाहिए या 30 साल बाद चाहिए? तीस साल बाद चाहिए. ठीक है, 30 साल बाद चाहिए. वेरी गुड. मानव, गुलशन, अंशिका, योगिता, मनीषा, इसको 30 साल बाद चाहिए. और ये इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट्स कब से कर रहा है? आज से कर रहा है. तो मतलब आपसे एन्युइटी निकालने के लिए बोला गया है. ठीक है, आपसे एन्युइटी पूछा गया है कि हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट एन्युअली. हर साल ये कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करता रहे. हर साल ये कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करता रहे. तो आओ देखो, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू है 40 लाख रुपए. ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू है 40 लाख रुपए. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 3%. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.03. कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली, तो नॉक पी हो जाएगा आपका 1, नॉक पी हो जाएगा 1. ठीक है, एंड लाइफ एक्सपेक्टेशन इज अनदर 30 years. लाइफ एक्सपेक्टेशन इज अनदर 30 years हो गया. अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालनी है द अमाउंट ऑफ एन्युइटी. आपको निकालनी है द अमाउंट ऑफ एन्युइटी. हमें मालूम है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी. ठीक है, तो अब अगर हमें a निकालना है तो a आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी. ठीक है, ये आ जाएगा आपका. तो नाउ दिस विल बी 40 लाख रुपीस अपॉन 1 प्लस 0.03 बाई 1 रेज टू द पावर 30 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.03 बाई 1 इंटू 1 प्लस 0.03 बाई
ठीक है, ये आपका आएगा। इससे आपका आंसर कितना आएगा, लेट्स सी। तो पहले डिनोमिनेटर 0.03 डिवाइडेड बाय 1 m प्लस 0.03 बाय 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू इंटू 1.03 इज इक्वल टू m प्लस और 40 लाख डिवाइडेड बाय एमआरसी ये आएगा 81,628.19। क्या आप सब लोगों का 81,628.19 आया? वेरी गुड। शुभजीत दास, योगिता सैनी, खुशबू हिमथानी, मानव चायल, अंशिका भदानी, कृष खिरिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 81,628.19 ये आपका आंसर आया। लेकिन क्या आप लोगों को यहां पर कहीं पर भी ऑप्शंस में 81,000 के क्लोज भी फिगर दिखाई दे रही है? क्या आपको ऑप्शन में कहीं पर 81,000 के क्लोजेस्ट भी फिगर कोई दिखाई दे रही है? 81,000 के क्लोजेस्ट फिगर भी कोई नहीं है, ठीक है, सारी 84,000 वाली फिगर्स हैं। तो आपके एम्बिगुअस क्वेश्चंस वाली लिस्ट में एक और क्वेश्चन यहां पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4, एम्बिगुअस क्वेश्चंस की लिस्ट में एक और क्वेश्चन आ गया है। ICAI स्टडी मटेरियल चैप्टर 4 एडिशनल क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन 14, ठीक है, चैप्टर 4 एडिशनल क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 14। ये एम्बिगुअस वाली एम्बिगुअस क्वेश्चंस की लिस्ट में चौथा क्वेश्चन आ गया है। द थिंग इज कि क्लियरली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एन्युइटी ड्यू, क्योंकि कमेंसिंग नाउ लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर तभी आएगा अगर आप इसको एन्युइटी रेगुलर की तरह से सॉल्व करोगे। तो एक बार इसे एन्युइटी रेगुलर की तरह से सॉल्व करके देखते हैं। एन्युइटी आपको निकालनी है। लेट्स से फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर है 40 लाख रुपए, ठीक है। लेट्स से फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर है 40 लाख रुपए। टाइम इसका 30 साल का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.03 है। नॉक पी इज 1। तो A इज इक्वल टू FVAR अपॉन 1 प्लस I बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन I बाई नॉक पी, ठीक है। तो दिस इज 40 लाख अपॉन 1 प्लस 0.03 बाई 1 रेज टू द पावर 30 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.03 बाई 1। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो we'll have 0.03 by 1 m plus 0.03 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to m plus 40 lakhs divided by MRC और ये आएगा 84,077 ये आएगा, ठीक है, ये आएगा 84,077। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? और अगर ये 84,077 आएगा तो दिस बिकम्स क्लोजेस्ट टू डी एंड ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। तो दिस इज एन एम्बिग्यूअस क्वेश्चन, दिस इज एन एम्बिग्यूअस क्वेश्चन, ठीक है। यस, शुभजीत, योगिता, अंशिका, योगिता, मोनालिशा, खुशबू, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन। डन? ये बात सबको समझ में आ गई? सारे बोलो यस। ये बात सबको समझ में आ गई? यस, शुभजीत भाई, रिया शर्मा, प्रेम लाल, योगिता जिंदल, अंशिका भदानी, पलक पालक, मनीषा जैन, ईशा श्रीवास्तव, आयुषी, कृष गिरिया। परफेक्ट परफेक्ट मोनालिशा। आओ, ये हम लोगों का हो चुका है। और अब हम लोग एक और प्यारे से कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं और वो प्यारा सा कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू। वो प्यारा सा कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू, एग्जैक्टली फ्यूचर वैल्यू का उल्टा, एग्जैक्टली फ्यूचर वैल्यू का उल्टा। ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूं एट 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूं एट 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, हर साल नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं, आज ही इन्वेस्ट किया एट 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 years?
व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 years? बताओ फटाफट से कैलकुलेट करके आप लोग बताएंगे कि अगर मैंने आज 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए एट द रेट ऑफ 4% पर annum compounded quarterly for 2 years, तो व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 years? What will be the amount after 2 years? Alright, 10,828.56. शुभजीत, योगिता, योगिता, आरुष, एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, अमाउंट में कैसे निकालूंगा? अमाउंट में ऐसे निकालता हूं, p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेस टू द पावर t इंटू नॉक पी. तो अमाउंट आएगा मेरा 10,000 इंटू 1 प्लस 0.04 बाई 4 रेस टू द पावर 2 इंटू 4. तो ये कितना आएगा? This is 0.04 by 4 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 into 10,000 and this will be 10,828.56. ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक टाइमलाइन बनाऊं, this is the 0th point of time, this is the second point of time, this is the first point of time. यहां मैं 10,000 लगाऊंगा तो यहां पर 10,828 रुपए 56 पैसे बनेंगे. यस, ये क्लियर है सबको? यहां पर 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर 10,000 रुपीज, तो सेकंड ईयर के एंड में 10,828.56. परफेक्ट. शुभजीत, पलक, एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया. अब आप मुझे एक बात बताओ, कल हम लोगों ने इसी चीज को तो कहा था कि ये जो 10,828.56 है वो आज के 10,000 रुपए की फ्यूचर वैल्यू है. कल हमने यही तो कहा था कि ये जो 10,828.56 है ये आज के 10,000 रुपए की फ्यूचर की वैल्यू एंड हेंस दिस इज द फ्यूचर वैल्यू. ये याद आ रहा है आप लोगों को? कल ही हम लोगों ने ये किया था. हेंस दिस द फ्यूचर वैल्यू. यस, बोलो हां, बोलो हां. यस, संस्कृति, मनीषा, योगिता, कृष, मोनालिशा, योगिता, जिंदल, शुभजीत, खुशबू, संस्कृति, वेरी गुड. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, मानव, अंशिका, बहुत बढ़िया. तो क्या आज मैं ये कह सकता हूं कि 2 साल बाद के 10,828 रुपए 56 पैसे की आज की वैल्यू 10,000 है? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 2 साल बाद के इस अमाउंट की आज की वैल्यू इज 10,000? आज की वैल्यू क्या है? आज की वैल्यू 10,000 है. 2 साल बाद जो ये वाला पैसा होगा उसकी आज की वैल्यू विल बी 10,000. बोलो यस. ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. ओवर. ठीक है, तो ये क्या है? ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू, ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू और ये हो गई फ्यूचर वैल्यू. दैट्स इट. वो ठीक है, दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. एब्सोल्युटली. आयुषी, मनीषा, बिल्कुल आप लोगों का अचंभा. एग्जैक्टली. शुभजीत, शुभजीत कह रहे हैं फाइंड पी. एग्जैक्टली. मतलब मेरा काम बहुत आसान हो रहा है इस बैच में, मैं आप लोगों को सच बता रहा हूं. ठीक है, मेरा काम बहुत आसान हो रहा है इस बैच में क्योंकि तुम लोग अपने आप से सब कुछ जानते बूझते और एकदम सही बताते हुए आ रहे हो. ठीक है, तो 2 साल बाद की ये जो 10,828 वाली वैल्यू है उसकी आज की वैल्यू क्या है? 10,000. और ये कैसे निकलता है? ये प्रिंसिपल से निकलता है. मतलब अगर मैंने आपको ये वाली वैल्यू दी हुई होती कि भैया अमाउंट जो है वो 10,828 रुपए 56 पैसा है, टाइम 2 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.04%, नॉक पी इज इक्वल टू 4, तो आप बताओ आज की वैल्यू निकालो. तो आप ऐसे ही तो निकालते ना, 10,828.56 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.04 बाय 4 रेज टू द पावर 2 इंटू 4. फटाफट से बोलो यस. फटाफट से बोलो यस. हमें अगर अमाउंट दिया हुआ होता और हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए बोलता तो हम ऐसे ही तो प्रिंसिपल निकालते और हमारा प्रिंसिपल क्या आ जाता? हमारा प्रिंसिपल आ जाता 10,000 रुपए. तो क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि whenever the question is asking about the present value, all you need to do is just calculate the principal. Whenever the question talks about calculating the present value, all you need to do is just calculate the principal. ठीक है, क्लियर है? ठीक, बहुत शानदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया. आइए आगे देखते हैं. मच इजियर ना. वेरी गुड. तो बस यही है. आओ देखो, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years कंपाउंडेड एनुअली एट 10% इंटरेस्ट रेट. 1 रुपया आपको 2 साल बाद मिलने वाला है. देखो, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी? 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू क्या है जो कि मिलने वाला है 2 साल बाद, और कंपाउंडेड एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%. ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल. अमाउंट आपका हो जाएगा 1 रुपया
रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 0.10, नॉक पी इज 1, टाइम इज 2 years, आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस 0.10 बाई 1 रेज टू द पावर 2 इंटू 1। बताइए क्या सब लोगों का 826 आ गया? वेरी गुड, 826 आया ना। योग्यता सैनी एब्सोल्युटली राइट, विच इज 0.83। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। डन, परफेक्ट। शुभजीत, योग्यता जिंदल, योग्यता सैनी, योग्यता जिंदल, योग्यता, तीनों योग्यताओं का साथ में आंसर आए। वेरी गुड, आई लाइक दीज 3 योग्यतास, एकदम साथ में इन लोगों का आंसर आता है। ठीक है, और आज तो मुझे पता लगा 2 पलक्स भी हैं हमारे पास, 3 योग्यतास 2 पलक्स, मानव चायल, मनीषा जैन, संस्कृति, आयुषी, क्रिश। बहुत बढ़िया क्रिश, तुझे पता है तेरे नाम के चक्कर में ना मैंने क्रिश मूवी दोबारा देख लिया अभी, जो 2006 वाली क्रिश है। जिस दिन ये बैच स्टार्ट हुआ था ना उस दिन मैंने देखा यार क्रिश, तो जब भी मैंने पहली बार तेरा नाम देखा ना क्रिश, मैंने ये 2006 वाली क्रिश दोबारा से देख ली, मुझे बड़ी पसंद है वो वाली पिक्चर। ऑलराइट, इधर आओ देखते हैं। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years इफ इंटरेस्ट रेट बी 9%। इफ इंटरेस्ट रेट भी 9%, गिवन दैट 1.09 रेज़ टू द पावर 5 की वैल्यू आपको दी हुई है 1.5386। ठीक है, अब आप देखो क्या हुआ। 10,000 रुपए आपको कब चाहिए? 10,000 रुपए आपको चाहिए 5 साल के बाद। 10,000 रुपए आपको कब चाहिए? 10,000 रुपए आपको चाहिए 5 साल के बाद, उसकी आज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 10,000 रुपए जो 5 साल बाद है उसकी आज की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो इट्स वेरी सिंपल, अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 10,000 रुपए, टाइम हो जाएगा 5 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.09, नॉक पी इज इक्वल टू 1, आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। तो दिस इज 10,000 अपॉन 1 प्लस 0.09 बाई 1 रेज टू द पावर 5 इंटू 1। तो दिस इज 10,000 अपॉन 1.09 रेज टू द पावर 5, ये वाली वैल्यू यहां पर दी हुई है, तो यू यूज दिस वैल्यू 10,000 अपॉन 1.5386। 10,000 अपॉन 1.5386, क्या ये वैल्यू आई? 10,000 अपॉन 1.5386, दिस इज 6499.41, 6499.41, 6499.41। ऑप्शन सी इज योर आंसर। सबको समझ में आ गया? बोलो स्टैंड फॉर वेरी गुड। अरे वाह, बहुत बहुत देर से यहां पर आंसर चल रहे हैं चैट में, क्या बात है। योगिता सैनी, शुभजीत दास, मानव चायल, कृष गिरिया, खुशबू, योगिता, योगिता, अंशिका, शुभजीत, रिया, पलक, मनीषा, रिया, योगिता, योगिता, कृष, संस्कृति, योगिता, ईशा। वेरी गुड, 6499.41, परफेक्ट, वेरी गुड। आयुषी जी आइए देखिए, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज ड्यू इन 2 years एट 5% per annum compound interest when interest is paid on a yearly basis is। ठीक है, अब आपको 10,000 रुपए कहां खड़े? 10,000 रुपए 2 साल के बाद खड़े, आपको इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपए ड्यू इन 2 years, ड्यू इन 2 years का मतलब 2 साल बाद जो 10,000 रुपए है उसकी आज की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हमारे पास अमाउंट आ गया 10,000 रुपए, अमाउंट आ गया 10,000 रुपए, टाइम आ गया 2, ये आ गया 0.05, नॉक पी आ गया 1, आप लोगों को निकालना है प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल विल बी अमाउंट अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। दिस इज 10,000 अपॉन 1 प्लस 0.05 बाई 1 रेज टू द पावर 2 इंटू 1। $9070.29, ठीक है, 9070.29, ऑप्शन ए इज योर आंसर। 9070.29, ऑप्शन ए इज योर आंसर, परफेक्ट। योगिता, शुभजीत, तन्वी, खुशबू, मानव, गौरव, रिया, मनीषा, कृष, अंशिका, ईशा, आयुषी, संस्कृति, एब्सोल्युटली राइट। आओ नेक्स्ट देखो। The present value of 10,000 rupees due in 2 years at 5% per annum compound interest when interest is paid on half yearly basis is। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हो गया, कैसे करोगे इसको? यहां पर आपको 10,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये 10,000 रुपए 2 साल के बाद खड़ा है, ये 10,000 रुपए 2 साल के बाद खड़ा है, 5% के रेट से आपको डिस्काउंटिंग करनी है। ठीक है, और जो रेट है वो हाफ ईयरली बेसिस पे है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू 10,000, अमाउंट इज इक्वल टू 10,000, आई इज इक्वल टू 0.05, टाइम इज इक्वल टू 2 years, नॉक पी इज इक्वल टू 2, आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आ जाएगा a अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। तो दिस इज व्हाट?
10,000 अपॉन 1 प्लस 0.05 by 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2। कितना आया आप लोगों का? 9059 आया। ओके, तो 0.05 by 2 प्लस 1 इंटू पावर 234 m प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई दिस, ये आएगा 9059.51 विच इज क्लोजेस्ट टू 9061। अब यहां पर कई सारे लोगों को ये भी लगता है कि सर नन भी तो हो सकता था, 9051 आया है, ठीक है, 60-61 2 रुपए का डिफरेंस है, तो नन भी तो हम लोग मार्क कर सकते थे। तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को भी एम्बिग्यूअस मार्क कर लो, आप लोग इस वाले क्वेश्चन को भी एम्बिग्यूअस मार्क कर लोगे, तो ये हो जाएगा यहां पर एक और क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ICAI स्टडी मटेरियल चैप्टर 4 एडिशनल क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन 4, ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आयुषी कह रही है कितने एम्बिग्यूअस आएंगे? अभी एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़े हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। ICAI के सस्ते नशों की एक और हाँ, कह सकते हो आप, लेकिन पता है क्या है, ये ना अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। अब ना एग्जाम में ऐसे ऊटपटांग टेढ़े मेढ़े अजीब से क्वेश्चंस नहीं आते। अगर एग्जाम में ऐसे कोई एम्बिग्यूअस क्वेश्चन आ भी गया ना, मान लो एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आ गया, वही गलत है, तो वो हार्डली मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चंस होते हैं। तो 100 नंबर के पेपर में मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं, तो उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। और बिल्कुल सही है योग्यता सैनी आपका कंसर्न कि सर कितने आंसर्स लर्न करने पड़ेंगे। आप लोग इनको करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, बहुत ज्यादा कुछ लर्न करने का इसमें है नहीं, ठीक है। तभी ये वाली लिस्ट मैं आप लोगों के पास बनाता जा रहा हूं। आप सोचो अभी तक हम लोग कितने क्वेश्चंस कर चुके होंगे। टुडे इज व्हाट, टुडे इज द 9th क्लास ना, टुडे इज 9th क्लास ऑफ मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, है ना। तो 9 क्लासेस में हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए, और उनमें से सिर्फ 5 ही तो निकले उनमें से सिर्फ 5 ही तो निकले, ठीक है। तो आई नो जब ये एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई बिल्कुल भी नहीं निकलने चाहिए, लेकिन यार थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, हर एक से हो जाती है ना। आरुष कह रहे विल दे गिव ग्रेस मार्क्स फॉर एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस? इट शुड नॉट कंसर्न यू आरुष, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इट शुड नॉट एट ऑल कंसर्न यू, ठीक है, कि वो ग्रेस मार्क्स देंगे या नहीं। आपकी तैयारी, आप ये मान के चलो आपकी तैयारी इतनी होनी है कि वो चाहे आपको गलत गलत नंबर भी काट दे, फिर भी आपने इतना बढ़िया पेपर किया हुआ होना चाहिए कि आपका जो मार्क्स है ना वो ज्यादा आ जाए। सी अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट दिस, रिजल्ट कम आता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट दिस ना कि रिजल्ट कम आता है, कम परसेंटेज आता है, बट द थिंग इज कि उस कम परसेंटेज में भी बहुत सारे लोग पास होते हैं। तो ICAI चाहे कुछ करे, आपको ग्रेस मार्क्स दे ना दे, ग्रेस मार्क्स मतलब होता है भीख वाले मार्क्स। हम भिखारी थोड़ी है, हमें भीख वाले मार्क्स चाहिए ही नहीं, ठीक है। तुम गलत क्वेश्चन दे रहे हो, कोई बात नहीं, हम उसको सही करके आएंगे। अगर हमने कुछ देखा हुआ है कि हाँ हमारे क्वेश्चंस गलत हैं, तो हम लोग एज इट इज छाप के आ जाएंगे। मान लो तुमने वही पेपर में गलत क्वेश्चन दे दिया, हम उसको सही करके आएंगे। आंसर्स मैच होंगे हम लोग मार्क करेंगे, नहीं आंसर्स मैच होंगे हम लोग उसको नहीं मार्क करेंगे। हमें भीख नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो मुझे मालूम नहीं है कि ग्रेस मार्क्स वो लोग देते हैं या नहीं देते, कई बार वो लोग दे भी देते हैं, कई बार वो लोग नहीं भी देते हैं, बट वी शुड नॉट, वी कैन नॉट एंड वी शुड नॉट इवन होप और एक्सपेक्ट फॉर ग्रेस मार्क्स। अग्री कर रहे हो आप सब लोग मुझसे? अग्री कर रहे हो? हम लोग भिखारी नहीं है। अग्री कर रहे हो आप लोग सब लोग मुझसे कि भाई हमारी तैयारी इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। अग्रीड है ना, ठीक है। सुहानी, मनीषा, पलक, योगिता, आयुषी, गौरव, खुशबू, मानव, वेरी गुड, ठीक है। आओ देखो, ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, मेरे पास आया मानव, मेरे पास आया मानव। मानव मुझसे कहता है कि सर आपने मोनालिसा को 10-10 हजार रुपए दिए, आपने मोनालिसा को 10-10 हजार रुपए दिए, आपने उसके बाद आयुषी को 10-10 हजार रुपए दे दिए, आप हमें तो दे ही नहीं रहे। मुझे भी चाहिए 10-10 हजार रुपए, मुझे भी चाहिए 10-10 हजार रुपए। मैंने कहा चल ठीक है, तेरे को भी 10-10 हजार रुपए दे दूंगा, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनना सब लोग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर वाला कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, एंड दिस विल एक्चुअली ब्लो योर माइंड कि कितनी ज्यादा एप्लीकेशंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर को यूज करके होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। एक्चुअली इट विल ब्लो योर माइंड। तो अब मानव मुझसे क्या कह रहा है, मानव मुझसे कह रहा है कि सर ये ना गलत बात है सर, आप ना सिर्फ लड़कियों को ही 10-10 हजार रुपए दे रहे हो, आप हम लोगों को 10-10 हजार रुपए नहीं दे रहे, आप लड़कों को नहीं दे रहे। मैंने कहा यार ऐसे तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया था लड़की लड़के वाला। तो मानव कह रहा है कि नहीं नहीं सर मुझे भी 10-10 हजार रुपए चाहिए। मैंने कहा चल तू बता दे, तू साल के शुरुआत में लेगा या साल के एंड में लेगा, ठीक है। मानव कहता है कि साल के एंड में ही लूंगा, लेकिन सर पता है आप ना ये 10-10 हजार रुपए वाला जो चिल्लड़ दे रहे हो ना हर साल के एंड में, वो नहीं चाहिए। आप एक काम करो, 10-10 हजार रुपए जो आप अगले 4 साल तक देने वाले हो, उसके बदले
एक इक्विवेलेंट अमाउंट आप आज दे दो, ठीक है, जो 10-10 हजार रुपए आप अगले 4 साल तक देने वाले हो, उसकी जगह एक इक्विवेलेंट अमाउंट आज दे दो, ठीक है। तो मैं अगर 10-10 हजार रुपए हर साल के एंड में देने की बात कर रहा हूं तो ये तो हो गई एन्युइटी। 4 साल तक देने की बात कर रहा हूं, हर साल के एंड में देने की बात कर रहा हूं, ये हो गई एन्युइटी रेगुलर। और मानव कह रहा है कि मुझे हर साल के एंड में नहीं चाहिए, मुझे तो आज एक लमसम वैल्यू चाहिए, ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू। तो हमें एन्युइटी रेगुलर की आज की वैल्यू निकालनी है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बोलो यस फटाफट से। हमें एन्युइटी रेगुलर की आज की वैल्यू निकालनी है। डन। हमें एन्युइटी रेगुलर की आज की वैल्यू निकालनी है। सपोज यू गेट 10,000 rupees at the end of every year for the next 4 years. Manav, clearly this is annuity regular. Now you don't want to receive this 10,000 rupees at the end of every year. Instead, you want an equivalent amount now. This is known as present value of annuity regular. रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग वही मानेंगे 10% पर annum compounded annually. ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं हर साल के एंड में 10-10 हजार रुपए देने वाला हूं, तो पहला पेमेंट मैं कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पर करूंगा? 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर, सेकंड पॉइंट ऑफ टाइम पर, थर्ड पॉइंट ऑफ टाइम पर, या फोर्थ पॉइंट ऑफ टाइम पर? पहला पेमेंट मैं करूंगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, क्योंकि हर साल के एंड में मैं 10-10 हजार रुपए देने वाला हूं, हर साल के एंड में। तो पहला पेमेंट होगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे, दूसरा सेकंड पॉइंट ऑफ, तीसरा थर्ड, और चौथा फोर्थ। हमें ये वाली वैल्यू कब चाहिए? हमें ये सारी वैल्यू निकालनी है आज की, यानी हमें ये वैल्यू चाहिए एट 0th पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। हमें इन सब की वैल्यू चाहिए एट 0th पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो पहले साल के एंड में 10,000 रुपए मिला, ये जो पहले साल के एंड में 10,000 रुपए है, ये कितने साल से पीछे करूं मैं जिससे मुझे 0th पॉइंट ऑफ टाइम की वैल्यू मिल जाए? ये मैं कितने साल से पीछे करूं जिससे मुझे 0th पॉइंट ऑफ टाइम की वैल्यू मिल जाए? 1 साल से पीछे करूं? बहुत बढ़िया। तो इसको मैं 1 साल से पीछे करूंगा, राइट? इसको मैं 1 साल से पीछे करूंगा तो मुझे 0th पॉइंट ऑफ टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। परफेक्ट। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी? इस तरह से इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। क्या ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे आई? सबको समझ में आ रहा है? a/1 + i by nocp raised to the power t into nocp। ये सबको समझ में आ रहा है? अभी अभी हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू निकाला, प्रिंसिपल निकालना है। सिंपली अमाउंट दिया हुआ है आपको, 1 साल बाद का अमाउंट दिया हुआ है, उसकी आज की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली प्रिंसिपल निकालना है आपको। ओके, ये जो सेकेंड ईयर के एंड में 10,000 रुपए, ये कितने साल पीछे आएगा? ये जो सेकेंड ईयर के एंड में 10,000 है, ये कितने साल पीछे आएगा? ये 2 साल पीछे आएगा। परफेक्ट। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी ये जो तीसरे साल के एंड में 10,000 है, ये कितने साल पीछे आएगा? ये जो तीसरे साल के एंड में 10,000 है, ये कितने साल पीछे आएगा? ये 3 साल पीछे आएगा। 1 2 3, ठीक है, ये 3 साल पीछे आएगा। यस, परफेक्ट। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई ये, राइट। और ये जो चौथे साल के एंड में 10,000 है, ये कितने साल पीछे आएगा? ये जो चौथे साल के एंड में 10,000 है, कितने साल पीछे आएगा? ये 4 साल पीछे आएगा। परफेक्ट। ये हमारा 4 साल पीछे आएगा। तो ये हम लोगों के पास आ गया, और इन सब का जब हम लोग टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मानव क्या बोलेगा कि नहीं सर, 10% की रेट पे आप एक काम करो, आप 31,697 रुपीज आप मुझे अभी दे दो, ठीक है, और आप हर साल के एंड में 10-10 हजार रुपए मुझे मत दो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर हम लोगों ने कैसे निकाली, ये बात समझ में आई? यस, क्विकली एवरीवन। यस, परफेक्ट परफेक्ट। बस अब इसका एक फॉर्मूला भी है, डायरेक्टली आप इसको फॉर्मूले से अचीव कर सकते हो, और ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को करना होगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या है? ये भी बहुत सिंपल सा है। देखो मैं आपको बताता हूं, पहले मैं आपको ये रिवाइज करवा देता हूं एक बार कि भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर 10,000 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको हर साल के एंड में 10-10 हजार रुपए मिल रहा है। जो पहले साल के एंड में आपको 10,000 रुपए मिला, वो 1 साल पीछे आएगा। जो दूसरे साल के एंड में 10,000 रुपए मिला, वो 2 साल पीछे आएगा। जो तीसरे साल के एंड में 10,000 रुपए मिला, वो 3 साल पीछे आएगा, ठीक है। और जो चौथे साल के एंड में 10,000 रुपए मिला, वो 4 साल पीछे आएगा, ठीक है। तो इसकी ये वाली वैल्यू, दिस विल बी नोन एज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। मतलब या तो मुझे आज 31,697 रुपीज दे दो, या फिर हर साल के एंड में 10-10 हजार रुपए ये देते रहो। किसी के दिमाग में ये डाउट तो नहीं आ रहा कि सर अगर वैसे लेता तो इसको 40,000 रुपए मिल जाते, लेकिन अगर इसने आज लिया तो इसको सिर्फ 31,697 रुपए मिले, तो इसका तो लॉस हो गया। किसी के दिमाग में ये वाला डाउट तो नहीं आ रहा? आ रहा है ये वाला डाउट किसी के दिमाग में?
आ रहे? रिया आपके दिमाग में आ रहे? रिया आपके दिमाग में आ रहे? और किसी के दिमाग में आ रहे? अंशिका, प्रेमलाल, मानव कह रहे मेरे खुद के मानव कह रहे मेरे तो खुद के ही दिमाग में ही आ रहा है कि भाई ये क्या किया मैंने आज ही क्यों मांग लिए सारे पैसे। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मानव कह रहे मेरे खुद के ही दिमाग में ये वाला आ रहा है। ऑलराइट यार, देखो आप एक बात समझो, जब आप फोन खरीदने जाते हो, तो आपको फोन मिलता है सपोज 10,000 रुपए का, या चलो 20,000 रुपीज का आपको फोन मिला, ठीक है। अब जब आप उसकी ईएमआई पे करते हो, मान लो आपने आज पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया, तो आपने आज 20,000 रुपए पे किया। लेकिन जब आप इसकी ईएमआई पे करते हो, ईएमआई का मतलब क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट एक तरह की एन्युइटी ही तो हो गई कि आज मैं 20,000 रुपए का फोन टोटल नहीं ले पा रहा हूं, आज मैं 20,000 रुपए का फोन नहीं ले पा रहा हूं। अगर मैं आज 20,000 रुपए का फोन तुरंत नहीं ले पा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने पे करूंगा, थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने पे करूंगा। लेट्स से मैं यहां पर बोल रहा हूं कि मैं 4-4 हजार रुपए पर मंथ पे करूंगा। लेट्स से मैं 4-4 हजार रुपए पर मंथ पे करूंगा। तो यहां पर मैंने 4,000 रुपए पे किए, यहां मैंने 4,000 रुपए पे किए, यहां मैंने 4,000 रुपए पे किए, और ऐसा मैं 7 महीनों तक पे करूंगा, ऐसा मैं 7 मंथ्स तक पे करूंगा। ये बात होता है कि भाई 20,000 रुपए का फोन लिया, फिर अभी तुरंत नहीं ले पा रहे, तो मैं आपको ईएमआई में पेमेंट करूंगा। अब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स में अगर मैं पे करूंगा तो 4-4 हजार रुपए की मेरी ईएमआई जाएगी, 7 महीनों तक जाएगी, 7 मंथ्स तक जाएगी। तो जब आप ईएमआई में पे करते हो तो आप देखो हो क्या रहा है, 4,000 रुपीज इंटू 7 यानी 28,000 रुपीज का पेमेंट आप कर रहे हो। आप 28,000 रुपीज का पेमेंट कर रहे हो। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर आप ईएमआई में पेमेंट कर रहे हो तो आप 28,000 रुपीज पे कर रहे हो, लेकिन अगर आप आज पे कर देते तो आप 20,000 रुपीज पे कर रहे हो। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो, इसके पीछे का लॉजिक क्या हुआ? दुकानदार आपसे 4-4 हजार रुपए बाद में ले रहा है। दुकानदार के मन में क्या है कि भाई अगर दुकानदार को आज 20,000 रुपए मिल जाएगा तो ये इस 20,000 रुपए को कहीं तो इन्वेस्ट कर देगा, कहीं इन्वेस्ट करेगा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, कहीं इन्वेस्ट कर देगा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। क्या आप आज दुकानदार को ये 20,000 रुपए दे रहे हो? नहीं। तो अगर आप दुकानदार को आज ये 20,000 रुपए नहीं दे रहे हो तो दुकान जो इंटरेस्ट फोरगो कर रहा है, अगर आप आज दुकानदार को 20,000 रुपए दे देते तो दुकानदार इसको इन्वेस्ट करता तो उस पर कुछ तो इंटरेस्ट कमाता। तो आप तो 20,000 दे नहीं पा रहे हो, जितना इंटरेस्ट दुकानदार इस वजह से नहीं कमा पा रहा है वो इंटरेस्ट दुकानदार अब आपसे चार्ज करता है। तो टोटल उसने आपसे 28,000 चार्ज कर लिया। इसने कहा भैया अगर आप मुझे 20,000 रुपए आज दे देते तो मैं इस पर 8,000 रुपए का इंटरेस्ट कमा पाता, मैं इस पर 8,000 रुपए का इंटरेस्ट कमा पाता। लेकिन अब क्योंकि मैं इस पर 8,000 रुपए का इंटरेस्ट नहीं कमा पा रहा हूं, क्यों नहीं कमा पा रहा हूं? क्योंकि आपने मुझे आज 20,000 रुपए दिए ही नहीं। तो अब मैं आपसे थोड़ा थोड़ा पेमेंट करके ले रहा हूं, और थोड़ा थोड़ा पेमेंट करके लेने पर होगा क्या कि मैं आपसे टोटल 28,000 लूंगा, 20,000 फोन का और 8,000 इंटरेस्ट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो ओ, बोलो ओ, बोलो ओ। ठीक है, अंशिका, क्रिश, रिया, राइट। इसीलिए ईएमआई पर कभी सामान खरीदना ही नहीं चाहिए, कभी भी जिंदगी में कभी भी ईएमआई पर सामान नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, अनलेस देयर इज अ सेपरेट फाइनेंशियल प्लानिंग गोइंग ऑन, वो भी उसके बारे में भी हम लोग कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, सेपरेट फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, जैसे जितने भी बड़े लोग होते हैं वो लोन पर काम करते हैं। लोन पर क्यों वो लोग काम करते हैं? उन्हें लगता है यार दुकानदार को मैं 4% का इंटरेस्ट दूंगा, दुकानदार को मैं 4% का इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन अगर ये 20,000 रुपए मैं आज पूरा का पूरा दुकानदार को नहीं देता हूं तो ये 20,000 रुपए मैं स्वयं इन्वेस्ट करूंगा और मैं उस पर 6% का इंटरेस्ट कमाऊंगा। ठीक है, मैं 6% का इंटरेस्ट कमाऊंगा। तो जानबूझकर 20,000 होते हुए भी लोग क्या करते हैं? लोग जानबूझकर ईएमआई पर सामान खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार जितना मैं इंटरेस्ट दुकानदार को नहीं दूंगा उससे ज्यादा इंटरेस्ट तो मैं इसको इन्वेस्ट करके कमा लूंगा, तो मुझे 2% का तो वैसे भी फायदा है, मुझे 2% का तो वैसे भी फायदा हो रहा है। बोलो वो हो। अब यहां पर ओ नहीं आएगा, यहां पर ही आएगा वो। तो इस तरह से जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो लोन ले लेकर सामान खरीदते हैं, फिर भी वो लोन ले लेकर सामान खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने अपना पैसा दे दिया तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा उस पर और इंटरेस्ट कमाऊंगा, इसको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो वैसे भी कम होगा। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, मानव भाई अभी आपके दिमाग में तो ये डाउट नहीं है। अब मानव ने क्या किया? मानव ने आज 31,697 लिया। क्यों? क्योंकि मानव इसको इन्वेस्ट करेगा और मे बी उससे ज्यादा इंटरेस्ट कमा ले, मे बी 10% से ज्यादा इंटरेस्ट कमा ले मानव।
ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये 31,697 मानव को नहीं मिलता, तो मानव कहते हो तो सर फिर आप मुझे 10,000 रुपए हर महीने दो, हर साल दो, जिससे मेरे पास टोटल 40,000 रुपीज आ जाए। तो ये जो डिफरेंस आया 40,000 और 31,697 का, ये इंटरेस्ट है जो मानव ने मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज किया। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको अभी? क्या ये बात सबको अभी समझ में आ रही है? यस, क्विकली एवरीवन, यस। अभी तो किसी के दिमाग में वो वाला डाउट नहीं है कि यार मानव ने गलत किया। मानव ने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। अभी किसी के दिमाग में तो वो डाउट नहीं है मानव ने गलत किया, नहीं ना? ग्रेट ग्रेट, मानव ने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। मानव ने बिल्कुल भी कोई गलती नहीं की है। ऑलराइट, यस। अब इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है, देखो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालने का फॉर्मूला ये है। देखो यहां तक तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालने का फॉर्मूला है। सैटिस्फाई योरसेल्फ। इज इट अ फॉर्मूला और समथिंग एल्स? ठीक है, फॉर्मूला है। अरे बस नॉकपी लिखने की वजह से ना बड़ा बड़ा लगता है, और कुछ नहीं है। यहां तक तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का ही फॉर्मूला है। a इंटू वन प्लस आई बाई नॉक पी रेस टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस वन होल डिवाइडेड बाई आई बाई नॉक पी। यस बोलो, फटाफट से बोलो यस। यहां तक तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का ही फॉर्मूला है ना? यहां तक तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला है। डिनोमिनेटर में बस ऐड कर दिया इंटू वन प्लस आई बाई नॉक पी रेस टू द पावर टी इंटू नॉक पी, बन गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बन गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला। अब आओ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, अब देखो क्या पूछा है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 3,000 रुपीज फॉर 15 ईयर्स एट 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। सवाल ने क्या पूछा है? सवाल ने प्रेजेंट वैल्यू पूछी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछी है। तो 3,000 रुपए की जो एन्युटी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है 15 साल का 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ एन्युटी इज 3,000, टाइम इज 15 ईयर्स, time is 15 years, rate of interest is 0.045, rate of interest is 0.045 and आप लोगों को निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। नॉक पी इज 1, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर विल बी दिस, a into 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p minus 1 upon I by knock p into 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p। ठीक है, 3,000 इंटू 1 प्लस 0.045 बाई 1 रेज टू द पावर 15 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.045 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 प्लस 0.045 बाई 1 रेज टू द पावर 15 इंटू 1। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका? 0.045 by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 into 0.045 by 1 m plus 0.045 by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 3,000। कितना आया? 32,218.63। ठीक है, 32,218.64, दिस इज योर आंसर, 32,218.64। तो अब इसका आंसर ये दिया हुआ है आईसीआई ने, 32,214 दिया हुआ है। ठीक है, आप चिंता मत करो, है ये भी एक एम्बिग्यूअस क्वेश्चन जैसा ही। 32,218 हमारा आंसर आया। आइडियली आईसीआई को यहाँ पर यूज वाली फिगर देनी चाहिए थी। ठीक है, इसी वजह से अब आईसीआई यूज दिस वाली फिगर देने लग गए। अदरवाइज इसका आंसर क्या है? इसका आंसर तो यही आया 31,218। ठीक है, लेकिन आईसीआई के स्टडी मटेरियल में मेरे ख्याल से 32,214.60 ही करेक्ट आंसर दिया हुआ है। यस, है ना? तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग चाहो तो एम्बिग्यूअस लिख सकते हो, लेकिन आज आई सेड इसका लोड मत लेना, क्योंकि अब एग्जाम में ये एम्बिग्यूअस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं है। ठीक है, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 5,000 रुपीज पर एनम फॉर 12 इयर्स एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली इज। तो 5,000 रुपए पर एनम की आपकी एन्युटी है, 5,000 रुपए पर एनम की आपकी एन्युटी है।
तो ये है 5,000 रुपए, दिस इज 5,000 रुपीज 12 साल के लिए, 12 साल के लिए टाइम इज इक्वल टू 12 years, 4% per annum, 4% per annum, this is 0.04, this is 0.04 and compound interest annually, knock P is equal to 1. आपको निकालनी है present value of annuity regular. Present value of annuity regular is equal to A into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P minus 1 upon I by knock P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. So this is what? This is 5,000 into 1 plus 0.04 by 1 raised to the power 12 into 1 minus 1 upon 0.04 by 1 into 1 plus 0.04 by 1 raised to the power 12 into 1. ठीक है, तो दिस इज द थिंग 0.04 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 into 0.04 by 1 m plus 0.04 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 5,000. This is 46,925.37. 46,925. ठीक है, 46,925.37 सब लोगों का आ गया होगा। 46,925.37 यानी 46,925.40। क्लियर है सबका? यस, परफेक्ट। शुभजीत दास, योगिता जिंदल, योगिता कृष, आयुषी, परफेक्ट। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ऑफ 80 रुपीज पर ईयर फॉर 20 years एट 5% पर एनम इज। तो 80 रुपए की आपकी एन्युइटी है, उसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो दिस विल बी अमाउंट ऑफ एन्युइटी इज 80 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.05, rate of interest is 0.05, time is equal to 20 years, time is 20 years, knock P is equal to 1 and आपको present value of annuity regular निकालनी है। तो PVAR आएगा आपका A into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P minus 1 upon I by knock P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. This is 80 into 1 plus 0.05 by 1 raised to the power 20 into 1 minus 1 upon 0.05 by 1 into 1 plus 0.05 by 1 raised to the power 20 into 1. And that's it. 0.05 by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 into 0.05 by 1 m plus 0.05 by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 80 and this is 996.97. 996.97, this is your answer. 997 option A is your answer. ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। शुभजीत दास, गौरव तावरे, योगिता जिंदल, योगिता, आयुषी, रिया शर्मा, मानव चायल, कृष घिरिया, पलक पालन, खुशबू, हिमथानी। सिंपल लग रहा है? सिंपल लग रहा है? अभी कॉन्सेप्ट तो सिंपल ही है, उसके बाद यहां फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आपको कैलकुलेशन करनी है। सब लोगों का हो पा रहा है? यस, एक बार एवरीवन क्विकली कंफर्म कर दो। यस सर, हो पा रहे हैं ना? रिया शर्मा, कृष घिरिया, प्रेमलाल, मनीषा, मानव, पलक, योगिता, रिया, शुभजीत, ग्रेट। मोनालिशा, गौरव, ईशा, वेरी गुड। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए, अब देखो मजा आएगा। 5,000 रुपीज इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 years टू पे ऑफ अ लोन। एक लोन को रीपे करने के लिए हम हर साल के एंड में 5-5 हजार रुपए देते आ रहे हैं। What is the loan amount if interest rate is 14% per annum compounded annually? अभी आपको समझ में आ रहा है वही जो मैंने आपको बताया कि दुकानदार को आप ईएमआई पे करते हो। ठीक है, तो दुकानदार को जब आप ईएमआई पे कर रहे हो, मतलब आपने 20,000 का फोन ले लिया और आप दुकानदार को हर महीने 4-4 हजार रुपए पे कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? आपने दुकानदार से 20,000 का लोन ले लिया ना। एक तरह से आपने 20,000 रुपए का लोन ले लिया। भाई लोन एज इट इज कैश में नहीं लिया, लेकिन फोन ले लिया ना। अगर आपने दुकानदार से फोन लिया और उसको पैसे नहीं दिए तो इसका मतलब यही तो हो गया ना, एक तरह से आपने फोन का लोन ले लिया कि भाई ये फोन मैं लेके जा रहा हूं, अभी मैं आपको पे करता रहूंगा, ईएमआई पे करूंगा। अगर मैंने आपको ईएमआई पे नहीं की तो आप ये फोन वापस ले जाओगे।
सिंपल सी बात है। तो अगर हम लोग एक लोन को रीपे करने के लिए 5-5 हजार रुपए पे कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो भी हम इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू इज द लोन अमाउंट? मैं यहां पर 10 साल के लिए, मैं यहां पर 10 साल के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं यहां 10 साल के लिए 5-5 हजार रुपए पे करूंगा। 5 हजार, 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 5 हजार। क्यों? क्योंकि मैंने आज कोई एक लोन लिया हुआ है। ठीक है, मैंने आज कोई एक लोन लिया हुआ है और इन सब की इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू ही तो मेरा लोन की वैल्यू आएगी। यस और नो? यस। जो भी मैं इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा हूं उन सब इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू विल बी द लोन अमाउंट। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में कहीं पर भी लोन दिखाई देना, आप लोन के लिए तो समझ लेना भाई लोन की मतलब आज की वैल्यू। ठीक है, और अब हम कर क्या रहे हैं, इस लोन को कैसे चुका रहे हैं? इस लोन को हम लोग चुका रहे हैं हर साल 5-5 हजार रुपए देके, तो मतलब हम एक एन्युइटी के थ्रू लोन को चुका रहे हैं। हम एक एन्युइटी के थ्रू लोन को चुका रहे हैं। ठीक है, लोन को हम ऐसे भी चुका सकते थे ना कि भाई ठीक है, आज मैं आपसे पैसा ले रहा हूं, 10 साल बाद आपको लौटा दूंगा, इंटरेस्ट के साथ 10 साल बाद लौटा दूंगा। ठीक है, तो वो भी एक लोन का रीपेमेंट हो जाता है। लेकिन यहां पर मैं लोन का रीपेमेंट ऐसे नहीं कर रहा हूं, वन शॉट में नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं लोन का रीपेमेंट कर रहा हूं हर साल 5-5 हजार रुपए। मतलब लोन का रीपेमेंट मैं एन्युइटी के फॉर्म में कर रहा हूं। और लोन कब लिया है? आज लिया है। तो जो भी ये मेरी इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो भी मेरी ये लोन की इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये तो एन्युइटीज हो गई, और इन सभी एन्युइटीज की आज की वैल्यू विल बी द लोन अमाउंट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो हाँ। ठीक है, सबको समझ में आ गया? बोलो यस। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो the value of the installments, the present value of all the installments is basically the loan amount. The present value of all the installments is basically the loan amount. Very good. ठीक है, तो अभी यहां पर क्वेश्चन है, आपसे नहीं बोला कि भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकालो, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा? कि भाई अगर मैं 5-5 हजार रुपए हर साल पे कर रहा हूं 10 साल के लिए एक लोन का रीपेमेंट करने के लिए, और फिर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द लोन अमाउंट, तो लोन तो आज ही की वैल्यू का निकलेगा ना। तो व्हाट इज द लोन अमाउंट, मतलब आज की वैल्यू इफ इंटरेस्ट रेट भी 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। डन? समझ में आ रहा है? अच्छा, आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया, वेरी गुड। ठीक है, देखो यार एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, आप लोग सॉल्व करो, इट्स वेरी गुड। ठीक है, लेकिन पता है क्या है, अभी तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर वाले ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बट ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना चीजें, यही आप लोगों के एंड तक काम में आएंगी, क्योंकि जब आप अननोन क्वेश्चंस देखोगे, जब आप जम्बल्ड अप वे में क्वेश्चंस देखोगे ना, तो ये जो मैंने एक्सप्लेन की हुई है चीजें, ये काम में आएंगी। तो इट्स वेरी गुड दैट यू गाइज आर सॉल्विंग, बट आई सिंसियरली होप कि यू गाइज आर लिसनिंग टू माई एक्सप्लेनेशंस एज वेल। ठीक है, आप मेरे एक्सप्लेनेशंस को भी सुन रहे हो, क्योंकि वही काम आएंगे आप लोगों के बाद में, राइट? जब अचानक से रैंडम क्वेश्चन आएगा ना आपके सामने, तो उस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। तो यहां पर पूरी क्लासेस में मैं सिर्फ इंटरप्रिटेशन सिखाता हूं। इट्स नॉट अबाउट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, एक सेकंड में इसकी फोटो खींच के आप चैट जीपीटी में डालो, चैट जीपीटी आपको पूरा सॉल्यूशन दे देगा। बट द पॉइंट इज नॉट टू गेट द सॉल्यूशन, द पॉइंट इज टू गेट द इंटरप्रिटेशन, कि क्वेश्चन पढ़ के समझ में कैसे आए कि निकालना क्या है, करना क्या है। ठीक है, इसी चीज के लिए आप बस क्लासेस लेते हो, और कुछ नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। तो 5 हजार रुपए हर साल के एंड में दिए जा रहे हैं 10 साल के लिए। ठीक है, 5 हजार रुपए हर साल के में दिए जा रहे हैं एक लोन के लिए, एक लोन पे ऑफ करने के लिए। व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट रेट भी 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो क्या हो जाएगा, हर साल अगर 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ एन्युइटी इज 5 हजार रुपए, टाइम इज 10 years, टाइम इज 10 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14%, नॉक पी इज इक्वल टू 1। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर आपको निकालनी है। पॉइंट 14/1 + 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 into 0.14/1 m plus
0.14 by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 5000. 26,080. 26,080. Option D is your answer. ठीक है? Yes sir, listening. बहुत बढ़िया. योग्यता से नहीं सर, सिंकिंग फंड के क्वेश्चंस यूजुअली फ्यूचर वैल्यू के आते हैं क्या? ये क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा आपको. ठीक है? और वैसे हाँ, सिंकिंग फंड के जो क्वेश्चंस होंगे वो यूजुअली फ्यूचर वैल्यू के ही होंगे. ठीक है? डन. परफेक्ट. बहुत बढ़िया. योग्यता सैनी, योग्यता जिंदल, आयुषी, रिया शर्मा, शुभजीत दास, मनीषा जैन. एब्सोल्युटली राइट. आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब देखो, ध्यान से सुनना इस वाले क्वेश्चन को, इंटरेस्टिंग है. Appu retires at 60 years, receiving a pension of 14,400 rupees a year, paid in half-yearly installments for the rest of his life, after reckoning his life expectation to be 13 years, and that interest at 4% per annum is payable half-yearly. What single sum is equivalent to his pension? आप लोगों को पेंशन का मतलब पता है? क्या आप लोगों को पेंशन का मतलब पता है? पेंशन क्या होता है? ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड पेंशन? यस. रिटायरमेंट के बाद आपको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहता है, उसको हम लोग पेंशन बोलते हैं. अप्पू भाई साहब जो है 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए और इनको हर साल 14,400 रुपए की पेंशन मिल रही है. लेकिन ये पेंशन इनको एक साथ नहीं मिल रही है कि साल की शुरुआत में आपको 14,400 दे दिए या हर साल के एंड में आपको 14,400 दे दिए. ऐसा नहीं हो रहा है. ये इनको हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में मिल रही है. ये इनको हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में मिल रही है. मतलब हर 6-6 महीने पर मिल रही है. बोलो यस. अगर अप्पू भाई साहब अभी रिटायर हुए और उनको पेंशन मिल रही है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब इसका क्या है कि इनको पेंशन हर 6-6 महीने बाद मिल रही है. वेरी गुड, परफेक्ट. ठीक है. अगर साल भर का अमाउंट 14,400 है और इनको पेंशन हर 6-6 महीने बाद मिल रही है, तो हर 6-6 महीने बाद इनको कितने रुपए की पेंशन मिल रही होगी? हर 6-6 महीने बाद इनको कितने रुपए की पेंशन मिल रही होगी? 7,200 रुपीज. परफेक्ट. योग्यता जिंदल, एब्सोल्युटली राइट. इनको हर 6-6 महीने बाद 7,200 रुपए की पेंशन मिल रही होगी. यस ना? योग्यता, मानव, रिया, एब्सोल्युटली राइट. हर 6-6 महीने बाद इनको 7,200 रुपए की पेंशन मिल रही होगी. क्या मैं ये कह सकता हूं कि 7,200 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ एन्युइटी? क्या आपको ये 7,200 रुपए से एन्युइटी की फील आ पा रही है? 7,200 रुपीज इज काइंड ऑफ लाइक एन्युइटी, राइट? बिल्कुल यस. मानव, रिया, आयुषी, योग्यता, शुभजीत, परफेक्ट. तो ये जो 7,200 रुपीज है, ये तो हो गया अमाउंट ऑफ एन्युइटी. ये हो गया अमाउंट ऑफ एन्युइटी. ठीक है. ये दिया हुआ है कि इसको ये 14,400 की वो दी जा रही है इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ आफ्टर रेकनिंग हिज लाइफ एक्सपेक्टेशन टू बी 13 ईयर्स. आफ्टर रेकनिंग हिज लाइफ एक्सपेक्टेशन, रेकनिंग का मतलब होता है कंसिडरिंग या काउंटिंग. तो आफ्टर रेकनिंग हिज लाइफ एक्सपेक्टेशन टू बी 13 इयर्स का मतलब हो गया कि इसकी टोटल लाइफ एक्सपेक्टेशन कितनी मानी जा रही है? इसकी टोटल लाइफ एक्सपेक्टेशन 13 साल की मानी जा रही है. ठीक है. इसकी टोटल लाइफ एक्सपेक्टेशन जो है वो 13 साल की मानी जा रही है. तो टाइम क्या हो गया? कितने साल तक इसको हर 6-6 महीने बाद 7,200 मिलता रहेगा? कितने साल तक मिलेगा ये? तेरह साल तक मिलेगा. वेरी गुड. मानव, शुभजीत, कृष, रिया, गौरव. तो इसको ये 13 साल तक मिलेगा. इसको ये 13 साल तक मिलेगा. ठीक है. हर 6-6 महीने बाद इसको 7,200 मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट 13 इयर्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4% पर एनम, पेबल हाफ ईयरली. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 0.04. नॉक पी आ गया 2. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत? नो. आयुषी, ईशा, रिया, नोप. वेरी गुड. यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन ने अब क्या पूछा? व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन. मतलब क्या हुआ? ये कह रहा है कि भाई मेरे को हर 6-6 महीने बाद ये चिल्लड़ 7,200 नहीं चाहिए. हर 6-6 महीने बाद ये चिल्लड़ 7,200 नहीं चाहिए. मुझे आज एक लमसम पैसा दे दो. तो व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन. तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर के बारे में पूछा जा रहा है यहां पर? ठीक है. क्या ये बात समझ में आ रही है कि यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर के बारे में पूछा जा रहा है?
क्योंकि इसको हर 6-6 महीने बाद ये 7,200 का चिल्लड़ नहीं चाहिए, इसको आज एक लमसम पैसा चाहिए। अब यहां पर कई सारे लोगों का ये भी डाउट आता है कि सर हमें कैसे पता ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, सिंगल सम पूछा है, व्हाट सिंगल सम पूछा है, हमें कैसे पता ये प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है या फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरा अगर किसी के दिमाग में भी ये डाउट है तो मेरा काउंटर क्वेश्चन है, आप जिंदगी भर 7,200 नहीं लोगे, ठीक है, और मरते समय अपनी चिता पर रख के जाओगे? नहीं ना, नहीं ना। तो भाई अगर किसी बंदे को पेंशन मिल रही है, अगर किसी बंदे को पेंशन मिल रही है तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं नहीं अभी मत दो, अभी मत दो, अभी मत दो, जब मैं मर जाऊंगा ना 13 साल बाद, तो 13 साल बाद जब मेरी शव यात्रा जारी होगी तो उसके ऊपर रख देना। ऐसा तो नहीं होगा ना, राइट। तो इसको टैक्स में हम लोग पढ़ेंगे, जब सीए इंटरमीडिएट में आ जाएंगे और हम लोग टैक्सेशन वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का मतलब यही होता है कि आपको जो भी पैसा मिलने वाला है, जो भी आपको पेंशन मिलने वाली है, उसका आप पूरा एक लमसम अभी ले लो, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन समझ में आ रहा है? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन समझ में आ रहा है कि भाई जो भी इंस्टॉलमेंट्स में मिलने वाला है उसका आज एक लमसम ले लो। तो आपसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर पूछी जा रही है, ठीक है। $7,200 into 1 plus 0.04 by 2 raised to the power 13 into 2 minus 1 upon power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6 into 0.04 by 2 m plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना आया? 144,871 आ गया, वेरी गुड, 144,871, ठीक है, 144,871 ये आ गया है, 144,871 ये आ गया है। तो 144,871 इज द क्लोजेस्ट टू 144,900, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर, ठीक है। सर हाउ दे फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन मनी वैल्यू? मैं समझा नहीं शुभजीत आपका सवाल, ठीक है। अच्छा कि ये 4% आएगा, ये कैसे पता चलेगा? ये आप यार सीए इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में समझोगे, इसके पीछे का एक अलग ही लॉजिक होता है, उस लॉजिक में अभी हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये नहीं है आपका सवाल, तो क्या है आपका सवाल शुभजीत? बाकी लोगों को ये समझ में आया? नॉट दैट ओनली, चलो कोई बात नहीं शुभजीत, जो भी आपका डाउट है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी क्लियरली वो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, राइट। अभी हम लोग थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड करते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। जो भी आपका डाउट है यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। आप व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही मेरा, तो आप व्हाट्सएप पे बात कर लेना, ठीक है। डन हो गई ये वाली बात, क्लियर हो गई? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब देखो, एस बोरोज 5 लाख रुपीज टू बाय अ हाउस, ठीक है। मजा आ रहा है इस वाले कॉन्सेप्ट में? मजा आ रहा है या हेवी लग रहा है? अगर हेवी लग रहा है तो फिर आज की क्लास को बंद करते हैं, मंडे को कंटिन्यू करेंगे। अगर मजा आ रहा है तो लेट्स कंटिन्यू। अच्छा हो सकता है नहीं बहुत मजा आ रहा है, अरे वाह बहुत बढ़िया, अरे वाह दैट्स ग्रेट,
दैट्स ग्रेट यार, मजा आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। आओ देखो इसको, आओ देखो इसको। एस बोरोज 5 लाख रुपीज टू बाय अ हाउस। ठीक है, एस बोरोज 5 लाख रुपीज टू बाय अ हाउस। आई एम सो ग्लैड यार। गुलशन थैंक यू, सारे कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा है, वेरी गुड। रिया थैंक यू, अंशिका, संस्कृति, पलक, सर इतने सारे फॉर्मूलाज हो गए। कोई बात नहीं होगी था, वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे रिवाइज करोगे ना वो याद होता रहेगा, बैठता जाएगा। ठीक है, हैवी तो है सर अंशिका, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हैवी है बट इजी है, एज कैलकुलेशन बहुत सारे हैं। हाँ कैलकुलेशन बहुत है, जब फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करते हो और फिर कैलकुलेशंस करते हो ना तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। वो आदत की बात है यार, वो सिर्फ और सिर्फ आदत की बात है। ठीक है, वो प्रैक्टिस से आदत पड़ जाएगी आपकी। ठीक है, और जैसे ही आदत पड़ जाएगी उसके बाद आसान हो जाएगा। सी हेवीनेस ना पता है कब होती है? हेवीनेस तब होती है जब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। कैलकुलेशंस तो एक मैकेनिकल पार्ट है, मैकेनिकल पार्ट हेवी नहीं है। सर मैथ्स तो फेवरेट था ही, और आपके समझाने का तरीका तो ओहो, थैंक यू मानव, थैंक यू। थोड़ा कैलकुलेटर टफ लगता है, बस वो टफ है ही नहीं यार। देखो इट्स लाइक कैलकुलेटर चलाना पता है कैसा है? हथौड़ा मारना है। कैलकुलेटर चलाना इज लाइक हथौड़ा मारना। ठीक है, आपको लेकिन पता होना चाहिए ना कहां हथौड़ा मार रहा है, उसके बाद तो बस आपको हथौड़ा मारने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे लोग क्या करते हैं, बस ऐसे कील रखी और उसके बाद ठाक 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 ठोकना शुरू कर दिया, और उनका जो हथौड़ा है वो एग्जैक्टली कील पे ही पड़ता है, इधर उधर नहीं जाता, दीवार पे निशान नहीं पड़ता उसका। ठीक है, लेकिन अगर आप और मैं ऐसा करने जाएंगे तो हम कितनी दीवारें तोड़ेंगे, कितना प्लास्टर तोड़ेंगे, उसके बाद कितनी मम्मी पापा से डांट खाएंगे, वो तो मालूम नहीं है। ठीक है, बहुत ही कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो ठीक है कील दी, हथौड़ा ठोका, दीवार पे कील लग गई। लेकिन नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली ऐसा होगा कि भाई ठीक है मैंने हथौड़ा मारना शुरू किया, थोड़ा सा कील पे लगा, उसके बाद दीवार पे इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो कैलकुलेटर यूज करना या कैलकुलेशंस को कैलकुलेटर पे करना इज ओनली एंड ओनली हथौड़ा मारना। ठीक है, व्हाट हैवीनेस कब लगती है आप लोगों को? अगर क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आ रहा भाई पूछ क्या रहा है, तब हम लोग बात करते कि हैवीनेस है। कैलकुलेटर हैवी है, कैलकुलेशन हैवी है, बल्कि आप इसका पॉजिटिव साइड सोचो। अगर मान लो ये आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता तो आप इसकी पॉजिटिव साइड सोचो कि कैलकुलेटर है तो आप इसमें बस मैकेनिकली आपको करना है। सोचो अगर ये मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता तो क्या हो जाता, तो कितनी गंदी हालत हो जाती। सर तो फुल प्रैक्टिस है, सर तो फुल प्रैक्टिस है मारने का हथौड़ा, है ना? आयुष कह रहे बाप रे हे भगवान, वही तो अगर मान लो कैलकुलेटर नहीं होता तो सोचो कितनी दिक्कत होती। Yes sir, that's true. Your teaching is really amazing. Never seen a teacher explaining every single concept. Thank you so much Manisha. Thank you so very much. ठीक है, आप लोगों ने एकदम दिल खुश कर दिया मेरा। डन। तो एक क्वेश्चन ही 10 मिनट मिनिमम लगता है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से जाएगा आयुषी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से जाएगा। तभी मैं पहले दिन से बोल रहा हूं ना, तभी मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि आपको ना रिवीजन रेगुलरली करते रहना पड़ेगा। आप अभी रिवीजन रेगुलरली करोगे ना तो बहुत स्पीड आपकी, आप देख रहे हो, मुझे देख रहे हो आप में कैसे स्पीड में कर रहा हूं कैलकुलेटर, लेकिन जब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, जब मैं आपको कोई नई ट्रिक समझाता हूं तो कैसे उसको 3-4 बार धीरे 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 करके समझाते रहता हूं। और उसके बाद अभी जब मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहा हूं, ठक 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 ठक, अभी आप बिल्कुल लोड मत लो। इट्स ओनली द 9th क्लास टुडे, इट्स ओनली द 9th क्लास टुडे। ठीक है, तो फिर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे आपकी कैलकुलेटर पे स्पीड एकदम तेज हो जाएगी। मैं बता रहा हूं बाय द एंड ऑफ द क्लास, बाय द एंड ऑफ द बैच आप लोग मुझे बताओगे कि सर इस वाले क्वेश्चन की मैंने ये ट्रिक निकाली है, इस वाले क्वेश्चन की मैंने ये ट्रिक निकाली है, इस वाले क्वेश्चन की मैंने ये ट्रिक निकाली है। बस शुरुआत में थोड़ी सी पेशेंस बनाकर रखनी है, और वो मैं देख रहा हूं आप लोग बनाकर रखे हुए। नो बडी इज कंप्लेनिंग, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। आई हैव नेवर सीन अ बैच लाइक दिस, सीरियसली बोल रहा हूं। आप में से कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, सबको मजा आ रहा है कॉन्सेप्ट में। कैलकुलेटर नया है, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा हाथ की प्रैक्टिस होने में, आई अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हो जाएगा। ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो। एस बोरोज 5 लाख रुपीज टू बाय हाउस। ठीक है सर, आप ही लॉ इको एंड अकाउंट सिखाओ, कॉन्सेप्ट जल्दी होते हैं। अच्छा थैंक यू गौरव, वैसे काफी स्वीट था ये। ठीक है, थैंक यू सो मच गौरव। आओ ये वाला देखते हैं। सो ट्रू, अच्छा योगिता, थैंक यू यार, थैंक यू एवरीवन गाइस। ये वाला देखो आप, एस ने 5 लाख रुपए उधार लिए एक मकान खरीदने के लिए। लोन की बात आ गई, लोन की बात आ गई। एस ने 5 लाख रुपए उधार लिए लोन, मकान खरीदने के लिए लोन की बात आ गई। If he pays equal installments for 20 years, if he pays equal installments for 20 years and 10% interest on outstanding balance, what would be the equal annual installment? भाई आज मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, मैं इसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा, इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू क्या है?
समझ में आ रही है बात? तो व्हाट इज दिस 5 लाख रुपीज? 5 लाख रुपीज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? 5 लाख रुपीज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर. वेरी गुड मनीषा जैन. फाइंड ए. आपको ए की निकालनी है, आपको एन्युटी का अमाउंट निकालना है. बट ये आपको बात समझ में आ रही है? ए फाइंड करना है. वेरी गुड. लेकिन ये आपको बात समझ में आ रही है कि भाई 5 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, 5 लाख रुपए का आपने लोन लिया, मतलब आप इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे और उन सभी इंस्टॉलमेंट्स की आज की वैल्यू ही तो लोन अमाउंट है. तो दिस 5 लाख रुपीज इज द लोन अमाउंट. मजा आ गया. 5 लाख रुपीज इज द लोन अमाउंट. ठीक है, 5 लाख रुपीज इज द लोन अमाउंट. मैंने आज लोन लिया 5 लाख रुपए का. मैंने आज लोन लिया 5 लाख रुपए का. मैं 20 साल तक इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करूंगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ये जो 20 साल तक मैं इंस्टॉलमेंट्स पे करूंगा, इन सब की आज की वैल्यू ही तो लोन अमाउंट होगा. ठीक है, आज की वैल्यू ही तो लोन अमाउंट होगा. डन. मुझे लगता है हमारे स्कूल वाले झूठ बोलते थे कि इससे घटिया बैच नहीं देखा. यार स्कूल वाले पता नहीं क्यों मुझे ना डिमीन सा करते रहते बच्चों को. मेरी समझ ही नहीं आता. ये ना मेरी क्लास में भी टीचर्स यही बोलते थे. ये जब स्कूल में ना मेरी क्लास के टीचर्स भी यही बोलते थे, दिस इज द वर्स्ट सेक्शन एवर, दिस इज द वर्स्ट क्लास एवर. अबे यार क्या तमाशा है ये? मतलब आप डिमीन क्यों कर रहे हो यार बच्चों को? मुझे समझ में नहीं आता सीरियसली. मुझे बहुत बाद में लगा, मैंने कहा यार ये अगर टीचर्स बच्चों को पुश करें कि भाई तू बहुत अच्छा है, तो उसको ज्यादा मोटिवेशन नहीं आएगा. डिमीन क्यों कर रहे हो यार बच्चों को कि तुम वो बहुत घटिया हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम घटिया. तू किस बात का टीचर है यार? ठीक है, आप बोल बोल के इतना प्यार से समझाते हो कि सब इजी लगता है, मजा आ जाता है. थैंक यू योगिता सर. बैच को ऐसे, सब बैच को ऐसे, हाँ आई नो, सारे बैचेस को ऐसे ही बोलते हैं. आई नो दिस, सब बैचेस को ऐसे ही बोलते हैं. फ्रेंड से पूछो तो बोलते हैं, हर क्लास में बोलते हैं क्लास खराब है. टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली ऑफ दिस बैच. थैंक यू योगिता. ठीक है, तो आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर आ गया. इंस्टॉलमेंट्स आपने, ये 20 साल की इंस्टॉलमेंट्स आपकी चलेंगी. 10% का इंटरेस्ट रेट है, 10% का इंटरेस्ट रेट है. नॉक पी आपका हो जाएगा 1. अमाउंट ऑफ एन्युटी आपसे पूछी जा रही है. ठीक है, अमाउंट ऑफ एन्युटी आपसे पूछी जा रही है. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इज ए इंटू 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p minus 1 upon I by knock p into 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p. A is equal to PVAR upon A is equal to PVAR upon 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p minus 1 upon I by knock p into 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p. ठीक है, तो अभी आएगा आपका 5 लाख अपॉन 1 प्लस 0.10 बाई 1 रेज टू द पावर 20 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.1 बाई 1 इंटू 1 प्लस 0.1 बाई 1 रेज टू द पावर 20 इंटू. ठीक है, तो 0.1 by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 into 0.1 by 1 m plus 0.1 by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 minus 1 is equal to divided by MRC. MRC is equal to M plus 5 लाख divided by MRC is equal to 58,729. आपका कुछ और आया था ना? नहीं, सही आया. ठीक है, आप लोगों का भी सही आया. तो 58,729 दिस इज योर आंसर. 58,729 ऑप्शन ए इज योर आंसर. ठीक है, परफेक्ट हो गया. अब आप एक काम करोगे, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे. एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग होमवर्क में करोगे. एडिशनल क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आप होमवर्क में करोगे. ठीक है, ये भी आप होमवर्क में, नहीं बस ये दोनों क्वेश्चंस आप होमवर्क में करोगे. ठीक है, ओनली दीज 2 क्वेश्चंस आप होमवर्क में करोगे. एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 3 और एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 11, ये 2 क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क में करोगे. ठीक है, अच्छा एक चीज ये भी हो सकती है, हो सकता है कल शाम को आप लोगों की मैं कोई क्लास लूं. वैसे तो मंडे टू फ्राइडे ही आपकी मैथ्स की क्लास होती है, तो कल सुबह 8 बजे आप लोगों की कोई क्लास नहीं है. लेकिन अगर जरूरत लगी मुझे, आज कुछ चीजें हो रही हैं घर पे,
अगर जरूरत लगी तो मैं कल शाम को आपकी क्लास रखूंगा। कल सुबह आपकी क्लास नहीं होगी, आज मैं देखता हूं शाम तक क्या सीन रहता है। तो कल शाम को आपकी क्लास होगी। अगर कल शाम को आपकी क्लास होती है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को अपडेट डाल दूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।